बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम प्रीवियस वीक हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव के रूल को। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जिस बंदे को डेरिवेटिव के रूल आ गए ना, उसको समझो डेरिवेटिव आ गया। इसमें मेन सभी रूल का ही काम है कि रूल एक तो आपको रूल आ जाए, फिर आप जब चाह रहे हो ना कि आपको वो रूल अच्छे से आ जाए, उसका एक ही तरीका होता है कि आप उस रूल की ना एग्जाम्पल करो। मतलब कि उस रूल की चार चार पाँच पाँच छः छः मतलब कि एग्जाम्पल करते जाओ। जब आप मैक्सिमम उसकी उस रूल की एग्जाम्पल करोगे ना, तो दो फ़ायदे होंगे उसके। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको वो जो रूल है वो याद हो जाएगा। दूसरा, आपको ना उस रूल की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे डिस्कस, ये मैंने प्रोडक्ट रूल तक करवा दिया था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन रूल को। ये मैंने बताया था कि ये बुक के अंदर ना उन्होंने ये बॉक्स के अंदर बना के लिखे हुए हैं। ये आपको मैंने ये बुक आपको पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड की हुई है। तो उसने ये सभी जितने भी फार्मूलाज हैं ना, ये बॉक्स में उसने बना के दिए हुए हैं। ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट रूल किया था। अब क्वेश्चन रूल, पहले तो क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं डिवाइड। चूँकि ज़्यादा ये वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, ज़्यादा वर्ड यूज़ डिवाइड किया जाता है, इसलिए हो सकता है मोस्टली आप लोगों को पता ना हो कि क्वेश्चन होता क्या है। क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं डिवाइड को। अब रूल आपने ऐसे याद रखने कि अगर कोई फंक्शन पावर में है तो उस पर पावर रूल लग जाएगा। अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे दो फंक्शन तो उसका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अगर कोई फंक्शन आपको डिवाइड में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब उस पर क्या लग जाएगा? क्वेश्चन रूल लग जाएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन रूल क्या होगा देखें, सिंपल है। इसको याद रखने का तरीका, ये दो फंक्शन है यू और वी, आपको पता चल गया कि ये दोनों डिवाइड में है तो इसका मतलब इस पर क्वेश्चन रूल लगेगा। अब क्वेश्चन रूल का क्या होगा देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी ये नीचे फंक्शन होगा ना, आपने उसका स्केयर कर लेना, इधर आपने स्केयर के बगैर लिख लेना। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहला आपने क्या काम करना है कि जो भी बटे के नीचे इधर फंक्शन होगा उधर इसका आपने स्केयर कर देना है। फिर उसको स्केयर के बगैर आपने इधर लिख देना है। ठीक है, लिख दिया। फिर आपने डेरिवेटिव लेना ऊपर वाले फंक्शन का, देखिए ऊपर यू था, उसका डेरिवेटिव ले लिया। फिर आपने दरम्यान में लगा देना माइनस। माइनस लगा के फिर जिसका डेरिवेटिव लिया है, मतलब कि डी यू बाई डी एक्स, यू का डेरिवेटिव लेना, जिसका डेरिवेटिव लिया वो वैसे ही फिर डेरिवेटिव अब निचले वाले का, वी का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आपने कंपेयर कर लेना। आप ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, ये वाली असल में एक तरह से ये प्रोडक्ट रूल ही बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट रूल का आपने रखना है कि उसके दरमियान में प्लस आता है, इसके दरमियान में माइनस आता है। जी, मैं आपको इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि क्या करना है आपने कि जो भी नीचे फंक्शन पड़ा है पहले उसका स्केयर कर लेना, इधर स्केयर के बगैर लिख देना, फिर डेरिवेटिव लेना ऊपर वाले फंक्शन का, फिर माइनस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया उसका वो वैसे फिर डेरिवेटिव निचले वाले फंक्शन का डी वी बाई डी एक्स है। तो ये आपने रूल एक याद रखना है। अब हम इसकी करते हैं एग्जाम्पल्स। अब देखें, जब आपको ये फंक्शन उसने दे दिया कि जी टी स्केयर माइनस वन टी क्यू प्लस वन वाई, उसने कहा जी इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि क्योंकि ये फंक्शन किस में पड़ा है, देखिए डिवीजन में पड़ा है, तो इसका मतलब इस पर क्या लगेगा? क्वेश्चन रूल लगेगा। अब क्वेश्चन रूल का मैंने बताया था, देखिए जनरल रूल क्या था, यही था ना कि सबसे पहले निचले वाले का स्केयर, तो देखिए टी क्यू प्लस वन था, ये निचले वाले का स्केयर ले लिया। फिर आपको मैंने कहा था निचले वाले जिसका स्केयर लेना उसको स्केयर के बगैर आपने इधर लिख देना, ये भी लिख दिया। अब डेरिवेटिव आपने लेना ऊपर वाले फंक्शन का, देखिए ऊपर क्या था टी स्केयर माइनस वन, तो इसका डेरिवेटिव ले लें, अलग अलग हो जाएगा डेरिवेटिव। देखें टी स्केयर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, पावर रूल लग जाएगा इस पर टी स्केयर पे कि टू पावर शुरू में टू में से काम करे टू माइनस वन, तो कितना आ गया डेरिवेटिव इसका टू टी, फिर वन। ये आपको मैं बार बार बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का डेरिवेटिव कितना होगा, जीरो होगा, तो वन का जीरो हो गया, तो कितना आंसर आ गया, देखो टू टी उसने लिख दिया। फिर माइनस लगा के फिर आपको मैंने कहा था कि जिसका आपने डेरिवेटिव लिया वो वाला वैसे लिख देना। देखिए हमने टी स्केयर माइनस वन का डेरिवेटिव लिया था वो वैसे लिख दिया। अब आपको मैंने कहा था कि डेरिवेटिव आपने लेना निचले वाले फंक्शन का, बल्कि ये जो नीचे वाला है टी क्यू प्लस वन है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे देखें तो टी क्यू पर पावर रूल लग गया, थ्री शुरू में थ्री में से कम करेंगे तो क्या आ गया, थ्री टी का स्केयर आ गया, तो वन का डेरिवेटिव उसी तरीके से जीरो हो गया। तो ये हमने डेरिवेटिव ले लिया। इधर तक कि आपने करके इसको ख़त्म नहीं कर देना, इधर हमने जस्ट क्या लिया, हमने डेरिवेटिव लिया। अब नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, इसको सिंप्लीफाई भी करना होता है। तो सिंप्लीफाई सिंपल है, टू टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इधर थ्री टी स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये माइनस है ब्रैकेट के अंदर वाली जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी, ये बन गया। इसको मज़ीद सोल्व कर लें, ये फोर पावर वालों को सोल्व कर लें, टी वाला होगा नहीं तो ये ऐसे आ गया, स्केयर वालों को सोल्व कर लें, स्केयर वाला भी एक ही तो ये भी वैसे, तो ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी, ये भी इसकी एग्जांपल दी है क्वेश्चन रूल की। मुझे लगता है इधर तक ना हमारे सारे रूल डिस्कस हो चुके हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रूल हमारे क्या हैं।
कि रूल एक सिंपल है कि पावर रूल था, एक प्रोडक्ट रूल था, एक क्वोशंट रूल था, दूसरा मैंने ई के बारे में बताया कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए ई वाला तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो इधर तक हमारे ना रूल ख़त्म हो गए। मैंने साथ साथ हर रूल की ना एग्जांपल्स भी डिस्कस की है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जितनी आप उस रूल की एग्जांपल करोगे उतना ही रूल आपको अच्छे से आता जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले ना इधर एक बात है और सेकंड ये वाली चीज़ की कि जी हम लोग सेकंड और हायर डेरिवेटिव ये क्या होता है। ज़ाहिर सी बात है कि सेकंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि जब आपने एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया उसका फिर डेरिवेटिव लेना है। जैसे इधर मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग डिनोट करते हैं एफ डैश इंटू एक्स से। तो जब इसका डबल डेरिवेटिव होगा ये डैश 2 दफ़ा आ जाएगा, मतलब कि इधर एफ डबल डैश हो जाएगा। जब थर्ड डेरिवेटिव होगा तो इधर 3 दफ़ा डैशेज आ जाएगी। जब फोर्थ डेरिवेटिव होगा इधर 4 दफ़ा डैश आ जाएगा। वो इसकी फॉर्म में लिखने का तरीका सिंपल है कि जब डबल डेरिवेटिव होगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर आ जाएगा। जब क्यूब होगा तो इधर डी क्यूब ओवर डी, मतलब कि जितनी इसकी आती जाएंगे नंबरिंग उतना उसका डेरिवेटिव होता जाएगा। इधर जितनी इधर डैशेज लगाते जाएंगे उसका उतना ही डेरिवेटिव होता जाएगा। ठीक है जी। अब जैसे देखें ये था जी x6 है, उसने कहा जिसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करें। ठीक है। अब देखिए डबल डेरिवेटिव क्या होगा कि सिंपल है कि एक दफ़ा डेरिवेटिव लेके जो आंसर है उसका आपने फिर ले लेना है। देखिए x की पावर 6 था, इसका पहला डेरिवेटिव लिया, देखिए 6 पावर शुरू में आ गई, 6 में से कम करें कितना आ गया 6x की पावर 5। ये y डैश है, मतलब एक दफ़ा हमने डेरिवेटिव लिया है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो अब जब सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, हमने इसका फिर डेरिवेटिव ले लेना है। वो क्या होगा, फिर उसी तरीके से पावर रूल लग जाएगा कि ये 5 है, पावर शुरू में आ गई, पावर में से कम कर दें तो 5 शुरू में आ गए, 6 से मल्टीप्लाई हो गया 30 हो गया, 5 में से कम करें तो 4 आ गया। ये देखें आंसर आ। इसी तरीके से हम इसका फिर दोबारा अगेन डेरिवेटिव ले सकते हैं, मतलब कि जितनी मर्जी डेरिवेटिव ले सकते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट यही उसने देखो ये एग्जांपल भी उसने दी हुई है, कहता है कि जी द फर्स्ट 4 डेरिवेटिव, ये उसने लिखने के तरीके भी बताए हुए हैं सारे डेरिवेटिव को। ठीक है जी, आपने सारे देख लेने। ये उसने देखो एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि जी द फर्स्ट 4 डेरिवेटिव, इसका मतलब पता क्या है कि हमने इसका 4 दफ़ा डेरिवेटिव लेना। ये लिखने के तरीके हैं। वाई डैश मतलब एक दफ़ा डेरिवेटिव, 2 दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा। अब देखिए पहली दफ़ा डेरिवेटिव लिया एक्स क्यूब, पावर शुरू में आ गई, पावर में से कम कर दिया, ये भी पावर शुरू में आ गई, पावर में से कम कर दिया। 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, तो ये बन गया। अब इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें, पावर शुरू में आ गई वो 6 बन गया, इसका डेरिवेटिव 6x का लिया 6 आ गया। अब इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें तो ये कितना आ गया, इसका डेरिवेटिव 6 आ गया। अब इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें, कितना आ गया 0 आ गया। अब ज़ाहिर सी बात है फिफ्थ डेरिवेटिव हम लोग ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि फिफ्थ डेरिवेटिव या 6 जितने भी इससे अगले वाले डेरिवेटिव आने सबका आंसर कितना आना है 0 ही आना है। उसने लिख दिया कि द फंक्शन हैज डेरिवेटिव ऑल ऑर्डर द फिफ्थ एंड लेटर डेरिवेटिव ऑल बीइंग 0, मतलब कि अब इसके डेरिवेटिव या 4 से आगे जितने भी हैं डेरिवेटिव सारे कितने होंगे, सबका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है जी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पहले तो सिंपल है जी एक डेरिवेटिव, फिर नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि जिसका डबल डेरिवेटिव निकाले, ट्रिपल निकाले। सिंपल है, आपने वही दोबारा बार बार उसको डेरिवेटिव को सोल्व करते जाना है। ठीक है जी। तो ये इधर तक तो हमारा काम ख़त्म हो गया। मैंने आपको डेरिवेटिव के रूल भी बता दिए, डेरिवेटिव को इसको डिस्कस भी कर दिया, हायर डेरिवेटिव के बारे में बता दिया, सारा कुछ हमारा इधर तक ना डिस्कस हो चुका है। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट ना हमने इसकी ना एक्सरसाइज ही करनी है स्टार्ट। तो मैंने आपको बताया कि जिस बंदे को ये रूल अच्छे से आ गए, रूल आने के बाद उस बंदे को इसकी ना एग्जाम्पल्स की समझ आ गई उस रूल की, उसका एक यही तरीका है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको क्वेश्चन रूल अच्छे से आ जाए तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वो रूल आता जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ना आप नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन है, ये मैं थोड़े से डिस्कस करता हूँ, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अब उसने पूछा क्या है, देखो कहता है कि जी फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, मतलब आपने पता क्या करना है, ये वाई दिया हुआ है, आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी मालूम करना है और इसका सेकंड भी मालूम करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखें कि ये है मेरे पास सोल्यूशन इसका, देखें -x² + 3 है, पहला डेरिवेटिव लिया तो कितना आ गया, ये लिखने का स्टाइल है। तो ज़ाहिर सी बात है 2 शुरू में आ जाएगा, पावर में से कम करेंगे, 2 1 1 है तो -2x आ गया। ये 3 है, देखें ना ये डेरिवेटिव था, जब डेरिवेटिव लिया प्लस था, दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो गया। ये आपने लिखने का एक स्टेप है, इसको आपने ना अच्छे से देख लेना। तो ये -2x + 0 हो गया, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव -2x आ गया। तो ज़ाहिर सी बात है उसने पूछा हुआ कि सेकंड डेरिवेटिव निकालें, तो -2x का दोबारा डेरिवेटिव ले लें। तो इस पर आपको मैंने बताया था कि कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगता है, इसको आपने 0 नहीं कर देना,
बच्चे जो है ना मोस्टली ज़्यादा गलती यही करते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है तो वो इसको भी सारे को जीरो बना देते हैं। ऐसे नहीं करना, वो जब अकेला -2 होगा ना, अकेला कांस्टेंट होगा, फिर आपने जीरो करना है। लेकिन जब इसके साथ वेरिएबल होगा ना, उसको मैंने रूल भी बताया था आपको कि वो रूल है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। मतलब कि उसमें क्या होता है कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव लेते हैं वेरिएबल का। इसमें -2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव जब x का लेंगे वो dx ओवर dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा -2। ये लिखने का तरीका है कि ये था फर्स्ट डेरिवेटिव -2x आ गया, डबल डेरिवेटिव कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है जी, ये आसान है। आपने ना इसके क्वेश्चन करने, मतलब कि अभी ना फ़िलहाल मैं आपको दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 10 तक फ़िलहाल आपने कर लेना है, बल्कि ये 12 तक आपने कोशिश करनी है कि ये पहले 12 क्वेश्चन आपने इसके अच्छे से कर लो। ये 12 के क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना, इस पर भी पावर रूल ही लगेगा। पावर रूल कैसे लगेगा, इस थीटा को आप उठा के ऊपर ले जाना, ठीक है। मतलब कि थीटा की पावर नीचे +1 है, ऊपर 12 जाके -1 हो जाएगी, ये 3 है ऊपर जाके -3 हो जाएगी, 4 है ऊपर जाके -4 हो जाएगा। तो इस पर आप फिर वो प्रोडक्ट रूल लगा, पावर रूल लगा देना, ये तो सिंपल है। तो इसको मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि 12 में देखें, बाकी तो सिंपल है क्वेश्चन, सब पे पावर रूल लगेगा और कोई रूल ही नहीं लगना अभी। ये देखें, जैसे अभी आपको मैंने बताया क्वेश्चन था ना, पावर ही ऊपर ले जाऊँ, ऊपर जाके -1 होगी, नीचे पावर इसकी 3 थी, ऊपर जाके -3 होगी, नीचे पावर 4 थी, ऊपर जाके -4 होगी। अब सिंपल इन पे क्या लग जाएगा, वो पावर रूल लग जाएगा। -1 शुरू में -1 में से कम करेंगे, -2 हो गया। इसी तरीके से -3 पावर शुरू में पावर में से कम करेंगे, ठीक है। फिर ये माइनस में तो उसको फिर वो बटे के नीचे ले गया, इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। तो ये 12 तक आपने करने, तो इससे नेक्स्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आपका रूल आ जाएंगे। जिस बंदे को रूल आ जाएगा ना अच्छे से, तो उसको ये क्वेश्चन खुद ब खुद ही आ जाने, उसको ये बड़े आसान लगने हैं। लेकिन जिस बंदे को रूल नहीं ना आएंगे, तो उसको ये क्वेश्चन भी बड़े मुश्किल लगने, उससे होना भी कुछ नहीं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसके मजीद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।